Hey, what's going on YouTube and welcome back to this another weekly forecast analysis. So guys, पहली चीज थैंक यू सो मच। 400 सब्सक्राइबर हो चुके हैं हमारे चैनल के ऊपर, तो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, मैं बहुत खुश हो चुका हूँ। जैसे आप जैसे प्यारे प्यारे कमेंट करते हो ना, एकदम सपोर्ट दिखाते हो मुझे कि भाई मेरी हेल्प से आपको हेल्प हो रही है, तो भाई मैं बहुत खुश होता हूँ। एंड अब मैं बहुत ज़्यादा खुश हो चुका कि हमारे 400 सब्सक्राइबर हो चुके हैं भाई। एंड अब एक हमें बस 100 और सब्सक्राइबर्स चाहिए, तो 500 सब्सक्राइबर, जैसे मैंने अपने इंस्टा स्टोरी में बोला था कि भाई 500 सब्सक्राइबर होते ही मैं एक अपना खुद का जो मेरा मोस्ट फेवरेट मॉडल है, जो कि है मेरा CRT मॉडल, मैं वो ड्रॉप कर दूंगा 500 सब्सक्राइबर्स पे। ठीक है, सो प्लीज़ 500 सब्सक्राइबर करवाओ, तब मैं वो वीडियो अपलोड कर दूंगा। एंड थैंक यू सो मच गाइस 400 सब्सक्राइबर कराने के लिए। ठीक है, अभी अब देख लेते हैं कि इस हफ्ते कौन सी न्यूज़ है, और हाँ, पिछले हफ्ते की भी बातें करेंगे, राइट? क्योंकि मुझे पता है भाई, जो मैंने पिछले हफ्ते का जो आपको एक एनालिसिस जो दिया था भाई, गोल्ड, यूरो एंड आपका बिटकॉइन, देखो बिटकॉइन बिटकॉइन पूरा रिवर्स हो चुका है। उसके लिए आई एम रियली सॉरी कि मैंने वो एनालिसिस गलत चला गया, बट ठीक है, कभी कभी एनालिसिस गलत चले जाते हैं। ठीक है, बट आपका DXY, यूरो, गोल्ड, भाई माइंड ब्लोइंग। जैसे मार्केट जैसे मूव कर रहा है ना भाई, एग्जैक्ट वही टारगेट्स, एग्जैक्ट वही सब चीज़ें, राइट? सो अब पहली चीज़ तो यार, एक और मैं आपको एक गुड न्यूज़ बताना चाहता हूँ कि आई एम ऑफिशियली पार्टनर्ड विद ब्लूबेरी फंडेड, ठीक है, एज अ एफिलिएट। सो मैं आपको यहाँ पे कोई सेल करने नहीं आ रहा हूँ कि आपको ये अकाउंट लेना ही लेना है। ठीक है, मैं बस आपको चीज़ें इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि मैंने ये चीज़ ट्राई करी है। एंड ब्लूबेरी के जो स्प्रेड्स हैं, मैं ये नहीं कह रहा प्रॉफॉर्म अकाउंट कैसी है कैसी नहीं है, वो बहुत बढ़िया प्रॉफॉर्म अकाउंट है। ठीक है, उनके पे आउट्स कंसिस्टेंट है एंड दे आर लाइक, उन्होंने अभी अपनी प्रॉफॉर्म स्टार्ट करी है ब्लूबेरी ने। उससे पहले उनके बहुत सारे बिजनेसेस थे साइड बाय साइड। तो मैं आपको सिर्फ यही चीज़ बोलूँगा कि भाई, जैसे आपको यूरो डॉलर के अंदर स्प्रेड्स मिलते हैं ना ट्रेड करने के टाइम पे, किसी एक बढ़िया प्लेटफॉर्म में भी अगर आप चले चले जाओ तो एकदम स्मूथ स्प्रेड्स मिलते हैं, कोई ज़्यादा बड़े स्प्रेड नहीं मिलते, राइट भाई? सेम टू सेम वही चीज़ अगर मैं बोलूँ आपको गोल्ड के अंदर मिल सकती है, तो आपका क्या रिएक्शन होगा भाई, सोचो। सो यस, जो ब्लूबेरी फंडेड है वो आपको सेम स्प्रेड्स इन गोल्ड देते हैं। ठीक है, अब मुझे पता है भाई कि गोल्ड के चाहने वाले बहुत है ना? बहुत लोग पसंद करते हैं गोल्ड ट्रेड करना, एंड क्यों नहीं करेंगे भाई, क्योंकि उसके अंदर उसका जो डॉलर पर पिप वाला जो सिस्टम है वो बहुत बढ़िया है। ठीक है, एंड ज़्यादा प्रॉफिट्स होते हैं, ज़्यादा बढ़िया मूव्स आती है ना? और न्यूज़ के हिसाब से बहुत प्यारा मूव करता है वो गोल्ड, राइट? अगर आपको ट्रेड करना आता है तो आई होप आपको आता होगा, क्योंकि आप सब मेरे स्टूडेंट्स हो और आपने मेरे से सीखी है चीज़ें, तो ये आपको श्योर आती होगी चीज़ें ट्रेड करनी, राइट? सो यही था। देखो, बिल्कुल मेरे को शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दे रही थी कि ब्लूबेरी फंडेड अगर आपको चाहिए तो भाई, आप मैं डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में चले जाना, या फिर मैं कमेंट में भी पिन कर दूंगा, दोनों जगह में कर दूंगा। तो भाई जाके एक बार चेकआउट कर लेना भाई के लिंक से। ठीक है, देखो उससे मुझे हेल्प मिलेगी। ठीक है, एंड एक और चीज़ होगी कि प्रॉफर्म को पता चलेगा कि भाई ये बंदा है जो एक इम्पैक्ट डाल रहा है लोगों पे, राइट? तो उससे ग्रोथ भी होगी। ठीक है, मेन फोकस हमारा क्या है, हम एक दूसरे की ग्रोथ पे। ठीक है, आपकी ग्रोथ क्या होगी भाई? देखो, मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाने में तुम लोगों को लगा पड़ा हूँ काफ़ी टाइम से, राइट? एंड अब मेरी ग्रोथ भी होती रहेगी इसमें साइड बाय साइड, तो बढ़िया बात है, राइट? एकदम ऐसे भाई टू भाई वाली सीन। ठीक है, तो चलो अब देख लेते हैं भाई, जो अगले हफ्ते का जो पूरा न्यूज़ क्राइटेरिया है क्या है। क्योंकि देखो, इतना मुझे पता है कि महीने का पहला हफ्ता है तो NFP तो होगी, 1 से 2 NFP होगी ही होगी। ठीक है, तो अब चलते हैं ज़रा फॉरेक्स फैक्ट्री की तरफ और एक बार देख लेते हैं कि भाई कि क्या सीन है। ठीक है, क्योंकि देखो, पहली चीज़ जो है ना, चार्ट खोलने से पहले आप जाओगे फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर, अपना पूरा एक रोड मैप बनाओगे। ठीक है, नेक्स्ट वीक करते हैं क्योंकि आज सैटरडे और संडे से हफ्ता स्टार्ट होता है फॉरेक्स के हिसाब से। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने नेक्स्ट वीक कर दिया है, एंड अब इसको कर देते हैं जी अप्लाई सेटिंग्स। ठीक है, अब यहाँ पर अब देखो, जैसे मैंने बोला था, क्या बोला था, NFP वीक भाई, NFP वीक। अब इस जगह पे अब क्या करोगे? देखो, मंडे को न्यूज़ है, ट्यूसडे को नहीं है, वेंसडे को एक NFP है एंड फ्राइडे को भी NFP है, प्लस फेड चेयर पावर स्पीक है, जो कि होगी आपके साढ़े 12:30 बजे, जो कि सेम टाइम इसी टाइम पर होती है। ठीक है, मोस्टली मोस्टली ज़्यादातर
प्रॉफिट की न्यूज़। सो जो लोग नए हैं भाई चैनल के ऊपर, मैं उनको बता दूं, मैं सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ आपको, ठीक है। कहीं आप सोचो कि आपको सब्सक्राइब करने के लिए बोलूँगा कि नए हो तो सब्सक्राइब करो, नहीं नहीं नहीं। जो लोग नए हैं मैं उनको बता दूं कि ये जो टाइम आप देख रहे हो ना, ये है पूरा न्यूयॉर्क टाइम बेस्ड, ठीक है। पहले ही बता दूं, ये न्यूयॉर्क का टाइम है, ये इंडियन टाइम नहीं है कि आप वेट करो जी सुबह 10 बजे का इंडियन टाइम के हिसाब से कि यूएसडी की न्यूज़ है सुबह, तो आप सुबह 10:30 बजे 10 साढ़े 10 तक न्यू ट्रेड करो और आपका लॉस हो जाए तो फिर आप मुझे बोलो, ठीक है। तो देखो मैं पहले ही बता दूं, ये सब न्यूयॉर्क बेस्ड रहता है, ठीक है। तो अब चलो शुरू करते हैं मेन काम जो है अपना, ठीक है, जो कि है अपना रोड मैप बनाने वाला। तो देखो फ्राइडे को आपकी दो बड़ी न्यूज़ है, तो फ्राइडे इट्स नॉट एन आइडियल डे टू ट्रेड, ठीक है। क्योंकि पहली चीज़ जी देखो, 4 बजे मार्केट सुबह के बंद हो जाएगा, ठीक है, हमारे यहाँ के 4 बजे, 2 बजे बंद हो जाता है बेसिकली हमारे वहाँ पे, यहाँ पे इंडिया में, एंड उधर न्यूयॉर्क के हिसाब से दोपहर के 4 बजे बंद हो जाता है, ठीक है, पीएम 4 PM। सो देखो फ्राइडे को ट्रेड करने का मतलब है कि लॉस करवाना अपना, ठीक है। क्योंकि यू डोंट नो कि वेदर इट्स अ TGIF मॉडल या फिर ये कोई नॉर्मल मॉडल है, राइट, या कंटिन्यूएशन है या फिर रिवर्सल है, ठीक है। हाँ, जिन लोगों ने क्वार्टरली थ्योरी पढ़ रखी है भाई मेरी, वो लोग भाई इस पूरे हफ्ते को बहुत बढ़िया ट्रेड करने वाले हैं, ठीक है। एंड क्वार्टरली थ्योरी के ऊपर मैं सोच रहा हूँ थोड़ी इन डेप्थ और वीडियोस बनाऊँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो प्रीवियस जो वीडियो मैंने डाली है वो कुछ ज़्यादा क्लियर नहीं है, राइट। एंड सो मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसमें और इन डेप्थ क्लियर वीडियो बनाऊँ, ठीक है। सो इन डेप्थ क्लियर वीडियो का देखो मेरे पे लेसन्स भर भर के पड़े हैं, ठीक है। मैं चाहूँ तो आपको बहुत कुछ सिखा सकता हूँ बैठ के, लेकिन भाई 400 सब्सक्राइबर्स है अभी सिर्फ, ठीक है। आई एम ग्रेटफुल कि भाई मेरे 400 सब्सक्राइबर्स है, कितने लोगों के तो हो भी नहीं पाते इतने कम टाइम में, राइट। बट मैं यही बोलूँगा कि थोड़े सब्सक्राइबर्स अगर बढ़ जाते हैं तो हमारे पास एक ऑडियंस बन जाएगी, ताकि हम और लोगों की ज़्यादा मदद कर पाएंगे, ठीक है। सो अब सब्सक्राइब करो भाई, ठीक है। एंड वीडियो शेयर करा करो, जो मेरी पूरी मेंटोरशिप की जो प्लेलिस्ट है भाई, वो पूरी प्लेलिस्ट जाके देखो, ठीक है। अगर आप नए हो चैनल के ऊपर तो मैं अभी भी सब्सक्राइब करने को नहीं कह रहा हूँ आपको, आप नए हो चैनल के ऊपर, सो प्लीज़ गो वॉच दैट प्लेलिस्ट, बहुत कुछ सीखोगे, ठीक है। सो फर्स्ट चीज़, अब इस पूरा जो रोड मैप है अपना पूरे अगले हफ्ते का, अब भाई इसमें ट्रेड कौन से दिन करना है जतन भाई, ये तो बताओ। इतनी देर से आप बातें पे ले जा रहे हो, बातें करे जा रहे हो, अब ये तो बता ही नहीं रहे कि भाई ट्रेड किस दिन करना है ना। तो भाई देखो, अगर फ्राइडे को NFP है, ठीक है, तो मंडे को आप ट्रेड कर सकते हो, चाहे न्यूज़ हो या ना हो, ठीक है। वॉलेटिलिटी उस दिन रहेगी रहेगी, मैं लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। सो मंडे को ट्रेड करो, क्योंकि देखो यहाँ पे ट्यूसडे को नहीं करना, अवॉइड करना है, क्योंकि वेंसडे को आपकी NFP है, राइट। तो उससे एक दिन आपको अवॉइड करना है, एंड आप वेंसडे को ट्रेड कर सकते हो, थर्सडे अवॉइड करना है, एंड फ्राइडे को ट्रेड कर सकते हो। ये मैंने क्लियर कट बता दिया है, बट अब इसमें डेली प्रोफाइल्स होती है, राइट। एंड देखना पड़ता है कि किस टाइम पे कैसा एकदम सेटअप्स एंड ऑल, और कौन सा सेशन प्राइस प्ले कर रहा है, राइट। कौन से सेशन में आपकी एक्यूमुलेशन हो रही है, या कौन सा कोई एक्स AMD है या AMD X है, राइट। सो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो देखो मैं यही बोलूँगा कि न्यूज़ होने का वेट करा करो यार, ठीक है। 8:30 बजे न्यूज़ है, आप जाओ 8:35 पे चार्ट पे, देखो क्या माहौल है, क्या सीन है, कैसे मार्केट मूव प्ले कर रहा है, कैसे मूव दे रहा है, ठीक है। उसके हिसाब से अपने दिमाग की हेल्प लेके पूरा इसको क्या कर सकते हो, आप देख सकते हो, ठीक है। सो अब हमने पूरा रोड मैप निकाल लिया है भाई, अब हम चलते हैं ट्रेडिंग व्यू की तरफ और देखते हैं कि भाई प्रीवियस वीक के जो मैंने एनालिसिस जो आपको शो करे थे, क्या क्या ही बेहतरीन गए, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ आपको। ऑल राइट, सो यहाँ मैंने खोल लिया अपना ट्रेडिंग व्यू, एंड जब तक ये लोड हो रहा है मैं आपको बता दूं कि देखो मैं कोई फोर्स नहीं कर रहा हूँ ब्लूबेरी अकाउंट लेने के लिए, ब्लूबेरी का फंडेड अकाउंट तुम्हारे ऊपर है। बट हाँ, मैंने उनके साथ एफिलिएट ज्वाइन करा है, क्योंकि भाई देखो मोस्टली बहुत प्रॉप फर्म्स है, ठीक है, जो कि आपको अकाउंट्स तो दे देती है, बट जब आप पे आउट के लिए ट्राई करते हो तो वो पूरी प्रॉप फर्म ही गायब हो जाती है, राइट, पूरी फर्म ही गायब हो जाती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि देखो थोड़ा ध्यान से देखो, अगर आपको सही लग रहा है तो आप ले सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट में पिन कर दूंगा, तो वहाँ से जाके देख लेना। ऑल राइट,
तो चलो पहली चीज देखो, डेली पे चलते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको इस जगह पे क्या चीज बोली थी कि आपका ये वाला जो लेवल है ये टैप कर सकता है, राइट, क्योंकि ये आपका पूरा वीक गया था, राइट, यहाँ से यहाँ तक का। एंड मैंने आपको ये बोला था वीकली का कि ये टैप करेगा क्योंकि ये छूट गया था इस जगह पे, राइट, इस जगह पे टैप नहीं हुआ था। एंड यही चीज़ हुई कि जो प्रीवियस वीक जो स्वीप आउट हुआ, राइट, और मैंने क्या चीज़ बोली थी आपको कि बुलिश की तरफ ही जाने का देखना, बेरिश की तरफ मत देखना कि टैप करके वापस आ जाए, क्योंकि वीक में न्यूज़ नहीं थी, ज़्यादा हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं थी, वॉलेटिलिटी नहीं थी, ठीक है। इसलिए मैंने बोला था वन साइडेड की तरफ जाने का ट्राई करना। एंड देखो क्या हुआ है भाई चार्ट के ऊपर, राइट। ये तो हो गया जी अपना DXY। अभी यूरो USD भी है, अभी गोल्ड भी है ना। तो वो भी देखेंगे कि भाई उधर कैसे कैसे मूव्स आए, क्या हमारे टारगेट एक्चुअली में अचीव हुए हैं या फिर जतन भाई ऐसे ही ब्लफ कर रहे हैं, है ना। तो चलो पहली चीज, अब यहाँ पर देखो वीकली के टाइम पे आपको क्या दिख रहा है कि प्राइस ने अभी इधर टैप करा है, ठीक है। एंड अगर आप यहाँ से इसको मार्क कर दे, क्वाड्रेंट्स मार्क कर देते हैं इसके, इस ऑर्डर ब्लॉक के, तो प्राइस अभी पहले क्वाड्रेंट तक भी नहीं गया एंड ये क्लोज करा है इसके अबव। सो जो नेक्स्ट वीक होगा ऑब्वियस सी बात है वो यहाँ पे हाई बनाएगा, राइट। एंड मेरे हिसाब से प्राइस यहाँ तक जाए एंड देन नीचे आ जाए, तो यहाँ पर आप एक ओपन हाई लो क्लोज एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आपके जो मेजर टारगेट्स होंगे वो ये लो के होंगे, ठीक है। एंड NFP वीक है तो देखो अगर ज़्यादा बड़ी मूव आती है भाई तो यही होगा कि प्राइस ये लो तक भी जा सकता है, ठीक है। आपके पास दो लोज है, ये और ये, बट जो पहला मेन जो हमारा फोकस रहेगा वो रहेगा प्रीवियस वीक का हाई और लो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बहुत ही सॉर्टेड कर दिया मैंने एनालिसिस, ठीक है, आपके लिए। कि पहली चीज़ जी ये तो था ऑर्डर ब्लॉक हमारा, राइट। एंड उसके बाद हमारे पास जो रहता है वो यही था। तो अब यहाँ पर देखो जो ये हाई स्वीप होगा 4H के टाइम फ्रेम पर हूँ मैं, ठीक है। अब मैंने आपको दे रखा है कि भाई ये 50% का ये जो क्वाड्रेंट है ये टैप होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप एक और चीज़ नोटिस करोगे तो हमारे पास एक ये हाई है, सॉरी, हमारे पास क्या है, एक ये वाला हाई पड़ा हुआ है, राइट, जो कि एक लिक्विडिटी बन सकता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये क्लीन हाइज है, क्योंकि इस हाई ने प्रीवियस हाई स्विंग हाई को लिक्विडिटी स्वीप करी थी इधर, राइट, इस जगह पे। तो ये यहाँ पे क्या बन गया था, स्ट्रॉन्ग हाई बन गया था, राइट ये। बट ये एक आपका वीक हाई है, ये ब्रेक हो सकता है, ठीक है। एंड मेरे हिसाब से तो यही होगा कि प्राइस यहाँ से देखो ये फेयर वैली गैप है ना, प्राइस यहाँ से नीचे आए एंड देन ऊपर जाए एंड देन उसके बाद जो आपकी मूव आए एक्चुअली में, ठीक है, ऐसे कुछ करके। तो यहाँ पे कौन सी वीकली प्रोफाइल यूज होगी, तो देखो जब NFP होता है ना भाई, आपकी सारी वीकली प्रोफाइल फेल हो जाती है। क्यों फेल हो जाती है, उसके पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि देखो भाई दो NFP आती है, दो हाई इम्पैक्ट न्यूज आती है, ठीक है। तो यहाँ पर प्राइस बाय साइड भी जाता है और सेल साइड भी जाता है, बट अब ये देखना है कि अब बाय साइड किस किस दिन जाएगा। तो जैसे कि मैंने बोला भाई कि मंडे को ट्रेड करना, मंडे को ट्रेड डे हो सकता है कि ट्यूसडे को कोई न्यूज़ नहीं है। सो मंडे को हाई लग सकता है एंड पूरा वीक उसे कंटिन्यू कर सकता है, ठीक है। पूरा वीक कंटिन्यू कर सकता है, कोई रिवर्सल नहीं दिख सकता, कोई कुछ नहीं दिख सकता, ठीक है। तो शायद मंडे को प्राइस हाई बनाए एंड ट्यूसडे को अक्यूमुलेट करे एंड वेंसडे को ट्यूसडे का हाई टुक आउट कर ले, या फिर मंडे का हाई भी टुक आउट कर ले, कुछ नहीं पता, ठीक है। सो वेंसडे को अगर वेंसडे रिवर्सल आता है तो भाई मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, थर्सडे अवॉइड कर देना, फ्राइडे को ट्रेड कर लेना, ठीक है। यही चीज़ होगी, फ्राइडे को जैसे ही आप ट्रेड करोगे तो आपको कंटिन्यूएशन मिल सकती है या फिर आपको रिवर्सल मिल सकता है। तो ये दो क्राइटेरिया मैंने आपको दे दिए, ठीक है। अब मैं बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ तो नहीं बता सकता, ठीक है, मैं कोई बाबा वगैरह तो हूँ नहीं भाई कि मैं आपको एकदम बैठे बैठे एक्यूरेसी से बता दूँ कि हाँ इस दिन मार्केट गिर जाएगा, इस दिन मार्केट उठ जाएगा, राइट। मैं भी एक इंसान हूँ, मैं भी अपने एक एनालिसिस शेयर कर सकता हूँ आपको सिर्फ। सो देखो अब हमारे पास क्लियर व्यू आ गया ना कि यहाँ ये हाई जाएंगे, तो मैंने उसको डिलीट कर दिया, ठीक है। अब उसका कोई काम नहीं है हमारे पास। ये जो ब्लू कलर की जो लाइन है ये हमारा वीकली का ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या हुआ है कि प्राइस ने एक ये फेयर वैल्यू गैप बनाया था, राइट, ये वाला।
ये एक फेयर वैल्यू गैप बनाया था एंड उसके ऊपर प्राइस ने थोड़ा अक्यूमुलेट करके एंड ऊपर एक डिस्प्लेसमेंट दे दी, ठीक है। तो अब कौन सा जो फेयर वैल्यू गैप है वो यूज़ होगा, तो अब ये वाला फेयर वैल्यू गैप यूज़ होगा, ठीक है। जहाँ तक मुझे पता है यही वाला फेयर वैल्यू गैप यूज़ होगा एंड वो ब्रेक अवे गैप बन जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका फेयर वैल्यू गैप एंड ये बन जाएगा आपका ब्रेक अवे गैप। अब प्राइस अगर इतना नीचे आएगा तो भाई फिर जो न्यूज़ वगैरह जो भी होगी इम्पैक्ट होगा वो डाउन साइड जा सकता है, ठीक है। तो मंडे को ऐसी होगा ओपन हाई लो क्लोज, ठीक है। सो अगर मैं चाहता हूँ मंडे को इसके बिलो जैसी प्राइस क्लोज करेगा तो आप बाकी पेयर्स के अंदर जा सकते हो, ठीक है। बेरिश बुलिश जा सकते हो बेसिकली, क्योंकि ये डाउन साइड के लिए टारगेट्स है ना हमारे पास। सो इसको हटा देता हूँ मैं एंड यहाँ पे हम अपना ड्रॉन ऑन लिक्विडिटी का लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, जहाँ हमारी आय होती है। अब देखो जी, मैंने ये बना रखा है, ठीक है। अब मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूंगा। अब फिर हम जब नेक्स्ट वीक आएंगे तो हम देखेंगे कि क्या चीज़ हुई है क्या नहीं हुई है, कहाँ हम गलत हुए थे कहाँ हम सही हुए थे, ठीक है। सो ये तो था देखो DXY का एनालिसिस एंड ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि मैं इसमें इन डेप्थ थोड़ा आपको बैठ के ना समझाने का ट्राई कर रहा हूँ, ताकि आपको पूरा मार्केट कैसे मूव कर रही है, एल्गो कैसे चलता आ रही है, ये सब एल्गोरिथमिक प्राइस प्राइस एक्शन और ये सब चीज़ें कैसे काम कर रही है, ठीक है। सो अब यहाँ पर देखो डेली के टाइम फ्रेम पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर भी ऑर्डर ब्लॉक्स है प्लस फेयर वैल्यू गैप है एंड ये फेयर वैल्यू गैप के लाइक इनसाइड क्लोज हुआ है, ठीक है। मतलब ये रिस्पेक्ट कर रहा है। अब अगर मैं इसको यहाँ से लेके जाऊँ यहाँ तक तो यहाँ पर भी हमारा क्या आ रहा है, 50% का कोड्रेंट आ रहा है जस्ट इसके अबव। तो इसको अब ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। डेली पे इसको एक काम करते हैं, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं लॉक करके, ठीक है। एंड अगले वीक आके देखेंगे प्राइस ने कैसे काम करा है। तो जब ये हाई बना देगा क्लोज हो जाएगा तो हमारे पास ये एक फेयर वैल्यू गैप होगा डेली का, ठीक है, यहाँ पे इस जगह पे। एंड व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि प्राइस फिर नीचे आए, ठीक है। एंड ट्यूसडे को प्राइस एक टैप करे नीचे आके नीचे आ जाए, वेंसडे को प्राइस ऊपर जाए लिक्विडिटी ले एंड थर्सडे एक्यूमुलेट एंड फ्राइडे डिस्ट्रीब्यूट्स एंड देन वो रेंज के अंदर आके क्लोज कर जाए, ठीक है। सो मैं कुछ ऐसा ही सोच रहा हूँ, ठीक है। एंड मेन मेजर टारगेट हमारे पास ये है, ठीक है। ये नहीं है क्योंकि भाई ये आपका एक ब्रेकर है, ठीक है, एक ब्रेकर ब्लॉक है एंड यहाँ पर ना एक वॉल्यूम इम्बैलेंस पड़ा हुआ है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये ओपनिंग है, ठीक है, ये क्लोजिंग है और इसकी ओपनिंग है। सो ये एक क्या है, एक वॉल्यूम इम्बैलेंस पड़ा हुआ है हमारे पास जी। एंड प्राइस ने इस वॉल्यूम इम्बैलेंस को फिल आउट करा है एंड उसके बाद प्राइस यहाँ से ऊपर गया है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास वॉल्यूम इम्बैलेंसेस कहाँ कहाँ है, एक तो जी ये रहा, ठीक है। एक ये वॉल्यूम इम्बैलेंस है क्योंकि प्राइस ओपनिंग जो हुई है इसकी बिलो हुई है, राइट, इस जगह पे। सो अगर प्राइस इसके बिलो क्लोज कर जाता है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ओके। सो ये देखो ये रहा आर्ली के ऊपर वॉल्यूम इम्बैलेंस, राइट। सो मैं चाह रहा हूँ कि प्राइस इसके बिलो क्लोज कर जाए तो यहाँ पर आपको एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मिल जाएगा इस जगह पे, राइट। एंड इसके बिलो फिर प्राइस चला जाएगा। यही मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है इस वीक का कि मैं बेरिश हूँ, ठीक है। इस पूरे वीक आई एम बेरिश। सो ये था DXY का एनालिसिस। सो अब देख लेते हैं कि यूरो USD में क्या सीन चल रहा है एंड उसको कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं, ओके। क्योंकि देखो यूरो USD के अंदर का जो सीन है भाई वो थोड़ा अजीब चलता है, ठीक है। USD JPY मैं इसलिए नहीं देख रहा क्योंकि यार वो एक पॉजिटिव कोरिलेशन के साथ चलता है DXY के। तो आई डोंट थिंक कि मुझे उसका एनालिसिस शेयर करने की ज़रूरत है, आप लोग बहुत ज़्यादा समझदार हो, राइट। तो भाई द मोमेंट ऑफ द ट्रुथ, ठीक है, क्या है जी। मैंने आपको ये लेवल दे रखा था, राइट, कि प्राइस ने ये हाई सीप आउट करे हुए एंड प्राइस यहाँ तक आ सकता है, ठीक है। आप मेरे डिस्कॉर्ड पे जाओ, जनरल चैट में जाओ, एक भाई ने हमारे पूछा था कि भाई क्या प्लान है, तो मैंने उनको बोला था बेरिश है, राइट। तो आप वो चीज़ चेकआउट कर सकते हो भाई। अब यहाँ पर क्या सीन है, जैसे कि मैं वीकली का चार्ट खोलता हूँ, ठीक है।
वीकली का चार्ट अगर मैं जाऊं तो यहाँ पर देखो प्राइस जो है वो इस लो के बिलो क्लोज कर चुका है, राइट, इस जगह पे। सो अब जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा ये कि प्राइस इसका लो सीप आउट करे, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पर देखो हमारे पास पूल ऑफ लिक्विडिटी पड़ी हुई है इस जगह पे, राइट। क्या है हमारे पास? पूल ऑफ लिक्विडिटी, लिक्विडिटी पूल है ये, ठीक है। यहाँ पर है रिटेलर्स जिन्होंने सेल कर रखा है, जिनके स्टॉप लॉसेस है अंदर। देखो यहाँ पर थे, प्राइस ने उड़ाया, देन प्राइस नीचे आया, राइट। तो अब जो है हमारे पास ये लिक्विडिटी जोन हो गया है जी यूरो यूएसडी के अंदर। एंड इसको हटा देते हैं। सो यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस नीचे आए देन ऊपर जाए। अब यहाँ पर देखो कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, कोई कुछ नहीं है, राइट। तो जो प्राइस है वो रिवर्स कैसे करेगा, मेन क्वेश्चन, रिवर्स कैसे करेगा। सो अगर हम यहाँ पर डेली पे चलते हैं, राइट, तो डेली पर जाकर अगर आप एक चीज़ देखोगे तो यहाँ पर एक IFEG है, यहाँ भले ही ये टैप हो चुका है, ठीक है। एक IFEG पड़ा है, प्लस अगर मैं इस पूरे मिटिगेशन ब्लॉक को, राइट, मैं अगर इसमें क्वाड्रेंट्स लगाऊं तो क्या होता है देखते हैं। सो हम 50% का जो लेवल है, एक सेकंड में इसको हटा देता हूँ। सो ये जो 50% का जो लेवल है जी हमारे पास, ये टैप नहीं हुआ है क्वाड्रेंट्स का, ठीक है। ये पूरा एक ऑर्डर ब्लॉक है, इसका 50% जो मीन थ्रेशोल्ड है, राइट, वो टैप नहीं हुआ है। तो अब क्या करेंगे? तो हमारा जो बेसिक टारगेट जो होगा मंडे का, वो क्या होगा कि प्राइस यहाँ से जी ओपन करे, हाई पे जाए, है ना, लो बनाए एंड क्लोज हो जाए, स्वीप कर दे इसे। तो जो फ्राइडे की जो कैंडल है यहाँ पे CRT बन जाएगा, करेक्ट। एंड फिर ट्यूसडे एंड वेंसडे उस चीज़ को कंप्लीट करे। एंड हमारे पास एक ये फिर वाली गैप है, एंड ये एक हर्डल है, ठीक है। क्लियर हो रहा जी? ये एक हर्डल है। एंड यहाँ से प्राइस अगर नीचे आता है तो प्राइस, सॉरी, यहाँ से अगर प्राइस नीचे आता है तो मैं चाह रहा हूँ कि प्राइस ऊपर जाए, इसको ब्रेक करे, एंड उसके बाद जो आपकी NFP वगैरह होगी फ्राइडे की, वो डाउन आए, मैनिपुलेट करे डाउन साइड एंड देन अप साइड चली जाए, ठीक है। तो कुछ ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो यार कि ये जो इक्वल हाइज है ना, यहाँ पे इक्वल लोज नहीं है, ठीक है। हाँ ये लोज है, ये एक आपके देखो इसने इस लो की लिक्विडिटी ले रखी है, राइट, एंड यहाँ से स्लो की लिक्विडिटी ले रखी है। तो देखो ये ना सब स्ट्रॉन्ग करता जा रहा है ये चीज़। हमारे पास क्या है, एक पूल ऑफ लिक्विडिटी जो होती है हमारे पास इस जगह पर है, ठीक है। तो अब जी अब जो लास्ट काम है हमारे पास वो है SMT देखने का, ठीक है। तो पहले यूरो की मैं देखूंगा DXY के साथ में SMT, ठीक है। ये मैंने खोला DXY, ओके, ऑल राइट। सो हमारा जो मोटिव है कि भाई यहाँ तक आए एंड देन गिर जाए, तो ये एक SMT बन रखी है, राइट, इधर इस जगह पे ये एक नेगेटिव SMT है हमारी। एंड और अगर एक चीज़ दिखाऊं तो यहाँ पर भी एक नेगेटिव SMT है, राइट। तो हम इसको मार्क करते हैं, ठीक है। तो जी ये हमारे पास एक नेगेटिव कोरिलेटेड SMT है, ठीक है। एंड अब जो मेन टारगेट होगा वो यही होगा कि प्राइस ओपन करे, क्योंकि देखो ये नेगेटिव क्लोज हुई है ना इसके बिलो, तो ये इसके बिलो प्राइस जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आपको दिक्कत हो ढूंढने में, तो मेरे हिसाब से 4H, या ये देखो 4H के टाइम फ्रेम पर आपको क्या दिख रहा है, मल्टीपल अप क्लोज कैंडल, राइट, ये रही। तो ओके, तो अब यहाँ पर क्या होगा कि जब हम इस पे क्वाड्रेंट्स लगा देंगे तो इसका जो 50% लेवल है, राइट, क्योंकि यहाँ पर देखो ये एक इनसाइड कैंडल रहेगी, तो 4H की कैंडल एक ऐसे नीचे डाउन साइड जाएगी, क्योंकि ये भी डाउन साइड गई ना, तो ओपन हाई, तो प्राइस यहाँ से ओपन हुए 4H एंड
टैप करे एटलीस्ट यहाँ तक, या इसका हाई स्वीप कर लेता है कि आपको एक 4H का CRT मिल जाए, राइट। यहाँ तक जाए, या फिर यहाँ तक भी ना जाए तो एटलीस्ट पहले क्वाड्रेंट तक जाए, ठीक है। एंड वहाँ से क्या हो, वहाँ से आ जाए रिवर्सल कहाँ तक के लिए, यहाँ तक के लिए। तो ये पूरा एक सेटअप रहने वाला है मंडे के लिए आपके लिए, ठीक है। एंड यही मेजर टारगेट होगा हमारा। उसके बाद प्राइस अक्यूमुलेट भी कर सकता है और थोड़ा डीप भी जा सकता है, हमें नहीं पता, ठीक है, क्योंकि मैं ये वीडियो सैटरडे को बना रहा हूँ राइट। एंड बहुत सारा लाइक डेटा कलेक्ट करके बनाता हूँ मैं वीडियोस, तो या मेजर मेजर मेरे पास ये है। उसके बाद में प्राइस नीचे आए, स्वीप आउट करे एंड देन रिवर्स करे एंड इसको एज अ चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी बनाए, राइट। यहाँ पे एक चेंज स्टेट ऑफ डिलीवरी इसको बनाए एंड उसके बाद में, राइट, जैसे मैं इसको वो भी कर देता हूँ, हाँ, उसके बाद में प्राइस यहाँ से नीचे जाए एंड देन ऊपर आए, ऐसे, ठीक है। अब समझ आ रही चीज़ें। जब आप इस फेयर वैल्यू गैप के अंदर आ जाओगे तो आप 4H के टाइम के हिसाब से आप इस फेयर वैल्यू गैप तक ट्रेड कर सकते हो, जो कि 4H का है। डेली का मत देखना, 4H पे ज़्यादा फोकस रखना कि ये चीज़ हो सकती है कि प्राइस पहले यहाँ से जाए एंड आपको यहाँ से एक सेल साइड का ट्रेड, पहले सेल साइड का ट्रेड ऑफर करे आपको, ठीक है। एंड उसके बाद में ही आपको यहाँ पर एक बाय साइड अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, ओके। सो ये है मेरा यूरो USD का एनालिसिस, ठीक है। अब चलते हैं जी गोल्ड के ऊपर एंड देखते हैं भाई गोल्ड के क्या हाल है, ठीक है। सो यहाँ से मैं बैक करता हूँ इसे, ओके। एंड अब गोल्ड के ऊपर चलते हैं। देखो गोल्ड जो है, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ये एक पूरा एक MMXM मॉडल है, मार्केट मेकर बाय मॉडल। ये मैंने ऑलरेडी एक एनालिसिस करके छोड़ रखा है इधर, बट फिर भी एक बार इसको थोड़ा और ध्यान से देख लेते हैं कि कहीं मैं गलत तो नहीं राइट। सो वीकली के टाइम पर आओगे तो जी देखो क्या दिख रहा है आपको, सेम चीज, राइट। इसका देखो प्राइस ने इसका हाई उड़ाया था इस जगह से, करेक्ट। यहाँ पे जो जितने रिटेलर्स बैठे हुए थे, रिटेलर्स को उड़ा दिया, जो कि सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले जो ट्रेडर्स होते हैं, राइट, उनके लिए तो रेजिस्टेंस का जोन था, तो इसको उड़ा दिया। एंड उसके बाद में प्राइस इसके क्लोज बिलो, इसके बिलो क्लोज हो गया। सो जी नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है, तो क्लोजिंग इधर हुई है एंड ये वाला इसका लो इधर है, तो देखो एंड यहाँ से ये जो एक वॉल्यूम इम्बैलेंस है ना हमारे पास, ये वाला ये, राइट, वीकली के हिसाब से, तो जी ये बन चुका है इधर। एंड यहाँ पर प्राइस क्या करेगा, प्राइस वापस ऊपर आएगा, प्राइस विल रिट्रेस अपसाइड एंड टैप ऑन दिस क्वाड्रेंट्स एंड देन प्राइस नीचे आएगा, ठीक है। तो जी देखो पहला वीक जो होगा वो एक फाउंडेशन सेट करता है, ये चीज़ मैं हर बार बोलता आ रहा हूँ आपको, हर बार पहला वीक फाउंडेशन सेट करता है पूरे चार्ट की, ठीक है। तो मेजर मेजर मेरा टारगेट तो यही रहेगा कि देखो साइडवेज हो सकता है पहला मंथ, पहला हफ्ता, ठीक है। सो प्राइस ओपन हुए, ओपन होके मंडे ट्यूसडे ओपन हुए एंड देन वेंसडे को ट्यूसडे का हाई उड़ा दे एंड देन फिर प्राइस नीचे आ जाए, ठीक है। ये चीज़ हो सकती है जी गोल्ड के अंदर, क्योंकि DXY देखो, मैं अगर आपको यहाँ से दिखाऊँ तो देखो DXY और गोल्ड के अंदर ना कुछ ज़्यादा वो नहीं है, सिमिलैरिटी नहीं है, ये दोनों बहुत अलग चलते हैं, देख रहे हो आप, ये दोनों काफ़ी अलग चलते हैं, क्योंकि गोल्ड काफ़ी टाइम से बुलिश है, DXY भी काफ़ी टाइम से बुलिश होने का ट्राई कर रहा है, राइट। तो इसलिए इसको इसके साथ देखना सही नहीं बैठ रहा, तो हम इसको DXY के साथ नहीं देखेंगे। बस हाँ, हम USD के साथ में ट्रेड कर रहे हैं पेयर अप करके, तो जी यहाँ पर जो न्यूज़ होंगी, न्यूज़ पे ध्यान देंगे, ठीक है। बाकी मेरा एनालिसिस यही है, मैं अपना एनालिसिस चेंज नहीं करूँगा, ठीक है। मेरा जो एनालिसिस है मैं उसी के हिसाब से स्टिक रहूँगा एंड लाइक वीकेंड होते होते पता चल जाएगा कि सही था या गलत था, ठीक है। तो जी ये एक फेयर वैल्यू गैप है। तो जो हमारा जो मेन ड्रॉन ऑन लिक्विडिटी है वो ये लो है, राइट। मैं इसको लिक्विडिटी मार्क कर देता हूँ एंड ऑल राइट, प्राइस यहाँ तक आएगा। सो अगर मैं डेली पे जाऊँ
तो एक बार डेली पे चेक करते हैं, डेली पे कुछ है हमारे पास। यस, वी हैव दिस फेयर वैल्यू गैप ऑन डेली, राइट। सो यहाँ पर एक CRT फॉर्म होगा, ठीक है, जो फ्राइडे का हाई लेगा एंड देन आपका फ्राइडे का लो टुकआउट हो जाएगा, ठीक है। तो जी एटलीस्ट 50% यहाँ पे टैप होना चाहिए, इसका कोड रेंज 50% टैप होना चाहिए, ठीक है। सो अब मेरे को यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप मिल चुका है, तो मैं कोड रेंज मार्क जो कर रखे थे उनको मैंने हटा दिया है, एंड जो हमारा जो फेयर वैल्यू गैप है मैं उसको मार्क करके रखता हूँ, ठीक है। एंड अब देखते हैं क्या होता है मंडे को, ठीक है। सो मैं ये चाहता हूँ कि प्राइस जो है वो यहाँ से ऊपर आए एंड देन नीचे जाए, ठीक है। एक बार 4H पे देख लेते हैं, बिकॉज ये जो दोनों टाइम फ्रेम्स है ये फाउंडेशन सेट करने के लिए होता है। सो यहाँ पर तो देखो भाई और सीन चेंज हो रखा है इधर। 4H का फेयर वैल्यू गैप जस्ट इसके अबव है और वो एक सेंस बना रहा है, ठीक है। वो ये सेंस क्यों बना रहा है, क्योंकि भाई यहाँ पर जो माहौल है बेसिकली, ये फेयर वैल्यू गैप बहुत छोटा है एंड कैंडल ऐसा नहीं होगा टैप करके नीचे आ जाए, राइट। वो एक्सपैंड करेगा प्राइस। तो जो मेरा मेजर फोकस रहेगा वो फोकस अब शिफ्ट हो गया है जी इस 4 आवर के फेयर वैल्यू गैप पे, ठीक है। ये फ्राइडे का हाई मार्क करके रखना क्योंकि ये आपका इंजीनियर लिक्विडिटी होगी, ऑलराइट। एंड यहाँ पर एक चीज़ है, ठीक है। अब जैसे कि आपको इधर नहीं दिख रहा होगा, बट मैं क्या चाह रहा हूँ कि आर्ली पर ना यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप होना चाहिए। यस, वी डू हैव अ फेयर वैल्यू गैप। ये एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप था, राइट, जो डिसरिस्पेक्ट हो गया था, राइट, इस जगह पे। एंड ये डिसरिस्पेक्ट होने के साथ साथ में हमारे पास क्या है, एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप, एक बुलिश पीडी रे है हमारे पास, ठीक है। तो मैं इसको मार्कआउट कर लेता हूँ एंड यहाँ पे जैसे ही प्राइस टैप करे, ओके, प्राइस ऐसे टैप करे एंड देन वो फ्राइडे की हाई की तरफ जाए एंड देन 4H के फेयर वैल्यू गैप तक जाए। सो ये होगा मेरा कुछ मंडे का सेटअप, ठीक है। अगर मार्केट ऐसे ही प्ले आउट करेगा, एशिया सेशन के अंदर ज़्यादा फोकस करना, सो बहुत जल्दी उठ जाया करो भाई, ठीक है। एंड अगर मार्केट कुछ ऐसा मूव देता तो मैं हैप्पीली इधर एक ट्रेड लेना पसंद करूँगा विद दी SMT, ठीक है। तो अभी मैंने किसी जगह पे SMT मार्क नहीं करी है एक्सेप्ट आपका DXY एंड यूरो USD, ठीक है। बाकी पेयर्स में मैंने कोई SMT यूज़ नहीं करी अभी तक। तो ये तो था गोल्ड का एनालिसिस। अब एक बार जो लास्ट जो मेरे से गलत एनालिसिस हुआ था वो देख लेते हैं, वो है हमारा बिटकॉइन, ओके। क्रिप्टो पे चलते हैं, बिटकॉइन। ये देखो कितना नीचे आ चुका है ये, राइट, ये कितना गिर चुका है। एंड मैंने बोला था कि लाइक प्राइस ऊपर जा सकता है, एंड एक भाई ने बोला भी था कि शायद मेरा एनालिसिस गलत हो सकता है, तो ठीक है, आई नो एनालिसिस गलत हो सकता है एंड एनालिसिस गलत होने के लिए ही बने हैं, ठीक है, करे जाते हैं बेसिकली, क्योंकि वो गलत हो जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। अब जी यहाँ पे 2 फेयर वैल्यू गैप है, राइट, तो हम इनको एक ही मार्क कर लेते हैं। एंड इससे बढ़िया चीज़ मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट लगा देता हूँ पूरा। सो जी प्राइजेस के 50% के लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है जी। एंड प्लस इसने ये जो लो की लिक्विडिटी है इसको टेक आउट करी है अभी। सो हमारे पास एक लिक्विडिटी स्वीप है, राइट। एंड ये प्रीवियस कैंडल के लो के बिलो क्लोज हुआ है, राइट, वेट अ मिनट, या इस जगह पे क्लोज हुआ है। सो मेरे हिसाब से जो नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए ये लो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आपका इथेरियम और BTC के साथ में जो आपका क्या कहते हैं बेसिकली SMT है, अगर वो फॉर्म हो जाती है तो उसके हिसाब से आप बुलिश के लिए ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। बट अब हमारे पास जब प्राइस ने ये हाई स्वीप करके ये लो ले लिया है, तो फिर प्राइस हायर की तरफ टारगेट कर सकता है, ठीक है। बट फॉर नाउ प्राइस यहाँ से स्वीप आउट करेगा एंड देन रेंज के अंदर आएगा। एंड व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि प्राइस यहाँ तक, देखो प्राइस जो है वो एटलीस्ट यहाँ तक आए एंड वीकली का एक फेयर वैल्यू गैप बनाए, ठीक है, क्योंकि मुझे फेयर वैल्यू गैप चाहिए इधर एक, ताकि हम उसको डिस्प्लेस करके अबव जाए नेक्स्ट वीक एंड उसके बाद टैप करें उस पर एंड देन फिर हम बुल रन की तरफ कंटिन्यू करें, ठीक है। सो अगर हम यहाँ पे मंथली पर जाकर देखते हैं,
तो मंथली पर भी देखो वी आर ऑन दिस फेयर वैल्यू गैप, राइट, एंड प्राइस ऑलरेडी ओपन हो चुका है, प्राइस ऊपर जा चुका है। सो प्राइस कहाँ तक आ सकता है? प्राइस आ सकता है जी यहाँ तक, राइट, सॉरी, प्राइस यहाँ तक आ सकता है एंड उसके बाद प्राइस आएगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से मार्क करूँ तो यहाँ पर देखते हैं क्या प्राइस 50% लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है। हाँ, यहाँ पर देखो जो पूरा 50% लेवल है ये पूरा रिस्पेक्टेड है, राइट। अब बस इस चीज़ की देरी है। तो चलो यहाँ पर एक बार मंथली के चार्ट पर देख लेते हैं इथीरियम के साथ में कि प्राइस क्या कहते हैं। ओके, वेट अ मिनट, हाँ, एसएमटी बना रहा है या नहीं बना रहा। तो जी ये देखो क्लियर एक एसएमटी है। इथीरियम ने लोज ले लिया है बट बिटकॉइन ने लोज नहीं लिए, बिटकॉइन इसको रिस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये क्लियर इंडिकेशन हो गई हमारे पास कि प्राइस यहाँ से बुलिश जा सकता है, ठीक है। अब इसके सिवा और कुछ दीजिए, अगर इथीरियम ये लो ले लेता है, बिटकॉइन नहीं लेता है, तो फिर और बढ़िया चीज़ हो जाएगी ये, एंड आप यहाँ से इसको बाय साइड के लिए ट्राई कर सकते हो, ठीक है। मैं हमेशा क्यों बोलता हूँ कि जी ट्राई कर सकते हो, क्योंकि ये आप ही के ऊपर है कि आपको कौन सी ट्रेड ट्राई करनी है, कौन सी नहीं करनी है, ठीक है। तो एक बार डेली पे चल के देख लेते हैं। ऑल राइट, डेली पर एक CRT दिख रहा है मेरे को, ठीक है। एंड एक बार ये इधर चेक कर लेते हैं। ओके, सो प्राइस ने दोनों के लोज ले रखे हैं, तो एक ये लिक्विडिटी स्वीप है। तो अब देखते हैं कि ये लो कौन लेता है प्रीवियस डे का, ठीक है। अब यहाँ पर देखो फेयर वैल्यू गैप तो बहुत ऊपर है एंड प्राइस इधर ये नेगेटिव क्लोज हो गया है, ठीक है, स्वीप देके। तो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज कि प्राइस हाई स्वीप करे पहले, ठीक है, एंड फिर लो की तरफ आ जाए, बिकॉज वी आर ऑलरेडी इन बेरिश, राइट, बेरिश मूड में हम लोग। एंड चलो मैं क्वाड्रेंट डिलीट कर देता हूँ, फालतू जगह ले रहा है, ठीक है। तो जी यहाँ पर देखिए इसको भी हटा देते हैं, फालतू चीज़ें हटा देते हैं, चार्ट क्लियर कर लेते हैं जी, एंड उसके बाद में देखते हैं कि प्राइस एक्चुअली कैसा मूव दे सकता है। बिकॉज आई डोंट थिंक सो यहाँ पर कोई वैसे भी आज वीकेंड है तो आई जस्ट डोंट थिंक सो। ऑल राइट, सो यहाँ पर एक SMT है विद द इथीरियम, राइट। सो ये हाई आपका एज SMT वर्क कर रहा है, एंड डेली पे तो आर्ली पे जाऊंगा, एंड यहाँ पर कोई फेयर वैल्यू गैप या कुछ भी बढ़िया मिलता है तो या वी हैव दिस bearish fair value gap with IFVG here. So yeah, आपके पास एक ये सेल सेटअप है इन बिटकॉइन, ठीक है। मुझे नहीं पता मैं वीडियो कब अपलोड करूँगा, सो अगर मैं वीडियो लेट अपलोड करता हूँ और ये पूरा TP हिट कर जाता तो उसके लिए आप रियली सॉरी गाइस, ठीक है। तो या सो यार देखो यही था पूरा एनालिसिस, एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो लंबी हो गई होगी आई नो, बट क्या करूँ यार, देखो मुझे एक्सप्लेन करना ज़्यादा बेटर लगता है रादर देन आपको लेवल दिखा के छोड़ के जाने से, क्योंकि वो चीज़ हर कोई कर रहा है बट हर कोई आपको बता नहीं रहा है कि उसके पीछे की लॉजिक क्या है, साइकोलॉजी क्या है, रीज़न क्या है, ठीक है। तो यस, तो चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब करो, देखो आप बोला मैंने एंड में चीज़ तो हाँ, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, और अपने बाकी ट्रेडर फ्रेंड्स के साथ में वीडियो शेयर कर देना, ठीक है। एंड या एक और चीज़, डोंट फॉरगेट अबाउट द ब्लूबेरी फंडिंग, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन और मैं कमेंट्स में पिंग कर दूंगा, तो वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। एंड भाई को हेल्प मिलेगी तो भाई की हेल्प कर दो थोड़ी सी और, ठीक है। एंड यस, 500 सब्सक्राइबर करवाओ, 500 सब्सक्राइबर्स होते ही CRT की वीडियो मैं बना के डाल दूंगा, मेरा प्रॉमिस है, ठीक है। Alright guys, that's it for today and I'll meet you in the next analysis video. Till then, bye bye and take care.